बहुत मोटा सच में हो गया क्योंकि शीशे में देखा तो भाई साइड में सब लटकी हुई थी, सब चीज बेकार कि यार सड़क तोड़ेगा, इतना मोटा हो रहा है। 3 महीने में 14 किलो वजन कम करा था। घर पे ईट वगैरह से करी है, कुछ सबसे चने वगैरह ये चीज खाई है। नेचुरल में भी जैसे मैंने अभी कंपटीशन खेला था, ये कुछ नहीं कर सकता, बेकार हो गया तुम्हारा लड़का, तो इसको एक हलवाई की दुकान खुलवा दो, वहाँ बैठा दो, हलवाई से लगता है देखने में बोल रहा है। लेकिन कोई दवाई वगैरह ऑर्डर करके मत मंगाओ, बहुत ही बेकार चीज है। आंटी तुम तो बहुत मोटी थी, अब बहुत वेट कम कर लिया। आप भी लाइन पे लगा दी तुम्हारे लड़के ना, मैंने कि हाँ भैया लगा दी। इसका लड़का तो बेकार होगा कतई। एक गड्ढा खोद ले, उसे बजाय कर तू इतनी वहाँ जावे में रहे है, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा ले लेती हैं आप। चल फिर खा ले, देख के मेरे चिल्ली बटाटा चाउमीन देख के मेरा भी मन लग रही है। 4x4 की लगती है, कितनी घड़ी इतनी बड़ी। ये खाने से फिर मोटी हो जाऊंगी, फिर लोग बोलेंगे मुझे उसकी सुगंध आती तो थोड़ा सा लगता है खा ले कुछ ना हो रहा नहीं है। थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर, दवाई खिलाई है इसको भी पतले होने की। खाने पे थोड़ा कंट्रोल कर ले यार, देख ले शादी वादी देख करेंगे तेरी, तू देख कितनी मोटी होती जा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं लकी मौर्य और आपने देखना शुरू कर दिया है आगाज न्यूज। आज हम एक नई बिंदु पर चर्चा करने आए हैं, एक ऐसी बिंदु पर जिसके बारे में कोई कवर नहीं करता, कोई चर्चा नहीं करता। दोस्तों, एक मोटो है, एक विजन है कि हम उनके बारे में दिखाना चाहते हैं जो स्ट्रगलिंग है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन इंसान सफल कैसे होता है, कितना मेहनत लगता है, क्या स्ट्रेटजी होती है, उस समय की चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बताइए अपने बारे में बताइए। हाँ जी, मेरा नाम मोनू शर्मा है और गांव का नाम खटाना तीरखेड़ा है जी। तो पहले मेरा वेट कम से कम 90 kg था, तो आज से 3-4 साल पहले तो लोग बहुत ताने मारते थे कि भाई बहुत मोटा हो रहा है, हलवाई की दुकान खोल ले, ये कर ले। घर वाले बहुत परेशान। कितना वेट बताया आपने? 90 kg। 90 kg कब, कितने दिन पहले? 2.5 साल पहले, 2020-21 में भी मेरा इतना ही था। मतलब 2.5 सालों में अभी कितना वेट है आपका? अभी तो मेरा, क्योंकि अभी गेनिंग कर रहा हूँ तो अभी 68 है, लेकिन मैंने 58 तक भी कंपटीशन खेला था अभी पिछले साल, तो 58-60 पर खेला था मैं। नेचुरल में गोल्ड आया था गौतम बुद्ध नगर में। अरे वाह, बहुत बड़ी बात कर दिया था मैंने। तो टोटल 28-29 kg वेट लॉस किया था। तो मुझे ये बताइए, क्योंकि बहुत से यूथ भी देखते हैं हमारी वीडियोज को, कितना मेहनत है, कितना स्ट्रगल है इसमें, क्या करना पड़ता है, कैसे? क्योंकि आपने बताया 90 kg से आपने ये कितना बढ़िया बना रखा है भाई, तो ये कैसे किया आपने? मतलब थोड़ा बताइए इसके बारे में, थोड़ा डीप में बताइए कैसे, क्योंकि गांव में रहते हैं आप, एक तो है ना, जैसे ऐसे भी लोग होंगे जिनको जिम की व्यवस्थाएं जिन गाँव में नहीं होती होगी ना, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो की चीजें दिखाते हैं, गाँव के लोग भी देखते हैं, तो उनके लिए कैसा होगा, कैसा लाइफ है आपका, कितना मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा इसके बारे में। देखिए भैया, वेट लॉस अलग है और बॉडी बिल्डिंग अलग है। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो उसको डाइट में कंट्रोल करना होगा। सबसे पहले डाइट है, मेहनत बाद में है, पहले डाइट करनी होगी, ठीक है। तो डाइट में फास्ट फूड वगैरह, मीठा वगैरह बिल्कुल छोड़ देते हैं लोग, और अपनी डाइटिंग पहले कंट्रोल करनी होगी। देखो, इसमें कंट्रोल तो हर चीज़ करनी पड़ेगी, चाहे बॉडी बिल्डिंग कर लो, चाहे तुम कुछ भी वेट लॉस करो, तो उसमें सबसे पहले डाइट वगैरह सब पे कंट्रोल करना होगा, तभी जाकर होगा। और बॉडी बिल्डिंग में पहले कोई खास मेरा ऐसा नहीं था कि मैं बॉडी बनाऊंगा, ये तो मुझे था कि वेट लॉस हो जाए कैसे ही। तो मैं सुनता गया घर की ये सब वो, तो एक दिन मेरे माइंड में आई कि सब बच्चे भी बोलते हैं बहुत मोटा हो गया बहुत, तो माइंड में बैठे बैठे लगी कि यार बहुत मोटा सच में हो गया, क्योंकि शीशे में देखा तो भाई साइड में सब लटकी हुई थी, सब चीज़ बेकार एकदम। तो छोटा भाई ने मेरे से बोला कि यार जिम लगा ले, तो जिम चलते हैं दोनों। तो यहाँ पे एक गाँव पड़ता है शाहपुर, तो जिम में गए, तो जिम में मैंने करके देखा तो मेरे पूरा शरीर दुखा, मन नहीं करा, 2-3 दिन मैंने छुट्टी मार दी। उसके बाद मन में आया कि दौड़ लगा, तो दौड़ने गया, सड़क पे दौड़ने गया, तो 100 मीटर 50 मीटर मेरी सांस फूलने लगी बहुत ज़्यादा। और जो पास में देखते थे लोग कि यार सड़क तोड़ेगा, इतना मोटा हो रहा है, क्या करेगा दौड़ के, कुछ ना होगा। पर मैंने एक चीज़ सोची कि अब तो ना, लेकिन 1-2 दिन दौड़ूंगा, महीने 2 महीने, कुछ तो फर्क हो गई। मतलब आपका विजन ये नहीं था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं, बस ये नॉर्मली आपने प्रयास किया कि भाई दाने मिलते हैं, थोड़ा सा करूं, कम से कम थोड़ा सा वेट सही कर लूं, है ना। हाँ, तो फिर मैंने रनिंग करना चालू कर दिया। तो रनिंग करते करते पहले 100 मीटर पे भी सांस फूलता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया महीने 2 महीने बाद कि मैं 5 किलोमीटर रनिंग करता, वापस आता, फिर जिम चला जाता। मतलब दोपहर के 12-12 बजे मैंने रनिंग करी है, तो उससे मैंने 3 महीने में 14 किलो वजन कम करा था। डाइटिंग पे पूरी कंट्रोल, कुछ मीठा कुछ नहीं खाना, किसी की दावत में नहीं जाना, अपना डाइटिंग में खीरा वगैरह ये चीज़ खाई मैंने खूब, और 3 महीने में 14 किलो वेट लॉस कर दिया। दोस्तों ग्रेट, मतलब सोचिए 3 महीने में 14 किलो वेट लॉस करना कितनी बड़ी बात है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, कैसा गांव में है, कैसा गांव है, कैसे करते हैं आप, ये थोड़ा सा बताइए।
गांव तो बढ़िया है। देखो मैं पढ़ाई भी करता हूँ, ठीक है, तो उसके साथ साथ जॉब भी है मेरी। अच्छा जॉब करने जाता हूँ, शिवनाडर यूनिवर्सिटी है उसमें, अच्छा। तो उसके साथ मैनेज करना पड़ता है। तो पहले तो मैंने ऐसी घर पे ईंट वगैरह से करी है, कुछ सबसे चने वगैरह ये चीज़ खाई है मैंने। इनसे ही थोड़ा जो कंपटीशन खेला था पहला नेचुरल, इन चीज़ों से ही हुआ है बस। नेचुरल में भी जैसे मैंने अभी कंपटीशन खेला था, ठीक है, उसमें मेरे को सर्टिफिकेट और मेडल वगैरह मिला, 11,000 रुपये मिले थे। उसमें डाइट वगैरह का काम चल जाता है बढ़िया। तो ऐसे ही कुछ कर सकते हो बड़े लेवल पे। अगर तुमने उत्तर प्रदेश में भी नेचुरल में भी कोई कॉम्पिटिशन खेल लिया और उसमें गोल्ड जीत लिया या ओवरऑल चैंपियन जीत लिया, तो 2-3 अगर तुमने खेल लिए तो सरकारी नौकरी मिल सकती है रेलवे में। तो आपके घर में कौन कौन लोग हैं, कैसा है लाइफ, थोड़ा उसके बारे में। चलिए, तो बॉडी बिल्डिंग की हो गई, गांव के लड़कों की लाइफ कैसी होती है, थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। गांव की वैसे तो सभी को पता है, गांव के शहर वाले बच्चों को नहीं पता कि कैसे होती है। खेती बाड़ी होती है और मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा है, एक बहन है मेरे से बड़ी, एक भाई है छोटा। तो अपनी भैंस वगैरह भी है, दूध वूध यहाँ से चलता है बढ़िया, और खेती भी है अपना। तो खेती भी कर लेते हैं। खेती करते हैं जी। बहुत बढ़िया। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आप घर के काम करके आप गोल अचीव नहीं करते। जॉब भी करते हैं आपने? जॉब भी करता हूँ। कितने घंटे की जॉब है? मेरी 10 घंटे की जॉब है, और जॉब में मैं पढ़ाई भी करता हूँ, और इसमें मैंने पहले एयरफोर्स का एग्जाम भी क्रैक किया हुआ है। तो उसकी साथ साथ जॉब और पढ़ाई चलती है दोनों। उसके साथ साथ अपने 2 घंटे भी निकाल लोगे बॉडी के लिए, वो भी बहुत है। मॉर्निंग में जाता हूँ, 5:30 बजे मैं उठ जाता हूँ, उसके बाद 6 बजे तक जिम पहुँच जाता हूँ। अगर जिम भी नहीं जाऊँगा तो मैं रनिंग वगैरह कर लूँगा, खेत पे ऐसे ही पुशअप्स वगैरह मार लूँगा ज़रूर। 100% जो आप जितना आप अर्निंग करते हो उसमें से 30% आप अपने हेल्थ पे खर्च कर देते हो, है ना, दवाई कराने में, दवाइयाँ कराने में। सच है। देखो मैंने अपने घर के लिए और अपने रिश्तेदारी में बहुत कुछ ऐसा कर दिया। मैं अपनी बहन है मेरी, बहुत मोटी थी, तो उसका मैंने 15 से 16 kg वेट लॉस करवा दिया 4 महीने में। सिर्फ डाइट और रनिंग कराने के लिए अपने साथ ले जाता था कि रनिंग कर, ठीक है। और अपने भी रिश्तेदारी में बहुत जगह मैंने डाइट भेजी है, डाइट प्लान लिख के भेजा है कि डाइट कर लो कम से कम और ये कर लो, और उनको भी फर्क पड़ा है। 5-5, 6-6 किलो सबका वेट लॉस हुआ है जी। वो लोग देखे होंगे कि भाई वहां से यहाँ आ सकता है ये बंदा, तो सब में मोटिवेशन थोड़ा बहुत गया होगा। वो लोग भी सोच रहे होंगे क्यों। पहले बोलते थे मम्मी से, पापा से कि ये कुछ नहीं कर सकता, बेकार हो गया तुम्हारा लड़का, ठीक है, तो इसको एक हलवाई की दुकान खुलवा दो, वहाँ बैठा दो, हलवाई से लगता है देखने में। उनको तो मजाक में अच्छा लगता था, लेकिन मेरे अंदर बहुत ही बेकार किया कि यार क्या बोल रहे हैं, कि बच्चा हूँ, क्या सोच, कुछ भी कर सकता हूँ, गलत कर सकता हूँ कुछ भी। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो मैं ठीक करूंगा, इनका मुंह बंद करना है। बहुत बुरा लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उनको तो हंसी आ गई, चारों में मजाक बना लिया, उनको क्या है, लेकिन दूसरा लड़का है उसको क्या फर्क पड़ेगा, उनको कोई मैटर नहीं है। तो पहले मेरे खाने का कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ भी चीज़ दिखी, समोसा, चाउमीन, कुछ भी डेली का खाना है, छोले भटूरे। लेकिन आज मैं समोसे बिना कम से कम 8-9 महीने होंगे मैंने टेस्ट नहीं किया समोसा कैसा है। समोसा वगैरह जो भी फास्ट फूड है ना, बिल्कुल छोड़ रखा है। ये नहीं है कि अगर खा लोगे एक दिन में कुछ हो जाएगा। एक होता है ना कि यार आज खा लिया तो कल भी, मतलब रूटीन बिगड़ता चला जाता है कि मैं खा नहीं सकता, खा सकता हूँ, पर ये नहीं है कि बिल्कुल खाऊंगा। तो फिर एक माइंड में है ना कि खाना नहीं है, मन भी नहीं करता। खैर अब तो दोस्तों इन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही जो हमारे समाज का बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बॉडी शेमिंग जो करते हैं लोग, शरीर पे मजाक उड़ाते हैं। हम स्कूलों में मजाक उड़ाते हैं, जो मोटा दोस्त रहता है मोटा मोटा कह के चिढ़ाते हैं, हमें तो मजा आता है ना भाई। कैसा लगता है? अपनी क्लास का सबसे मोटा बच्चा था मैं। कैसा, मतलब कितना बुरा लगता है, थोड़ा बताओ। बहुत बुरा, हाँ बहुत ज्यादा बुरा। लड़का सारे बहुत मोटा हाथी हो रहा है, बिल्कुल हाथी कहाँ जा रहा है। क्योंकि मजे लेते हैं, हम लोगों ने भी लिया है भाई, बुरा नहीं, लेकिन हाँ हम लोगों ने भी लिया है। तो कैसा फील होता है, क्योंकि लोग देख रहे हैं तो शायद इसे कुछ लगे कि यार नहीं करनी चाहिए। कैसा चेहरे पे तो ये देखो स्माइल है, लेकिन अंदर जो दर्द होता है ना, वो ही समझ सकता है। जिसका वेट लॉस या जिसको ताने मिल रहे हैं वो देख सकता है कि हाँ भाई उसके अंदर क्या बीत रही है। कर सकता था, लेकिन मैंने पॉजिटिव में लिया। बुरा लगा, मैंने उसको जिम में जाके निकाला, अपनी बॉडी को टारगेट कर लिया कि हमें बॉडी कम करनी है। इनका मजा जो ले रहे हैं, इनको जवाब देना है। जवाब इन्होंने बोल के नहीं दिया, इन्होंने वर्क करके दिया और दिखा दिया कि हाँ भाई ऐसे भी पॉसिबल है। तो अभी आंटी जी भी हैं, इनकी माता जी, उनको भी देखेंगे। देखिए घर में, अच्छा घर में सबकी बॉडी पहले मोटी होगी क्योंकि जेनेटिक ऐसा होता था। पापा और भैया तो ठीक थे पहले से ही, क्योंकि मम्मी और बहन थोड़ी मोटी थी। तो माता जी पे आप चले गए थे? नहीं, मेरा यह है कि मैं छोटा था ना, मेरी टांग टूट गई थी, मतलब गिर गया था। तो कैल्शियम की बोतल जो वगैरह डॉक्टर ने बताई, कम से कम 1.5 साल 2 साल मैंने पी, तो उससे बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया मेरा। बचपन से नहीं था, 4-5 साल बाद मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया, तो फिर होते ही चला गया। एंड में आके मेरा इतना हो गया कि 90 kg मेरे पे बैठना भी मुश्किल हो गया था, कि बैठा भी नहीं जा रहा था। साइड सारी मोटी, मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, बहुत मोटा हो गया था।
फिर मैंने ठाने धीरे धीरे, फिर वेट कम हुआ तो फिर अच्छा हुआ। अच्छा, एक चीज़ और सवाल है साथ में, क्योंकि जब हेल्थ की बात चल रही है तो ये जो जेनरिक दवाएं लोग खाते हैं ना, आयुर्वेद पे नहीं मूव कर रहे हैं इंडिया में, लोग धीरे धीरे कर रहे हैं लेकिन बहुत तेजी से नहीं है मूवमेंट। बुखार आई, पैरासीटामोल लिए, सही हो गए, है ना। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जेनरिक दवाएं कितना सही है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए लोगों को, कितना, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा मेरे हिसाब से भी अगर जो लोग बीमार होते ही तुरंत दवाई वगैरह ले लेते हैं ना, ये तो बेकार है एकदम। थोड़ा बहुत अपना सहन करो। ये दवाई ज़्यादातर अपनी हेल्थ को, लीवर को और किडनी को ख़राब करती है। ये दर्द कम करती है, दर्द ख़त्म नहीं करती है। अगर तुम ले लोगे तुम्हारा दर्द बंद हो जाएगा, क्योंकि वो उस नसों पे वहाँ पे सुन कर देंगी जहाँ तुम्हारा दर्द हो रहा है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये दवाई तुम्हारे लीवर वगैरह पे बहुत इफेक्ट करेंगे। तो हो सके जितना कम लो दवाई उतना बढ़िया है। क्या करे आदमी जैसे आदमी फिट रह सकता है। देखो सबसे मैंने फिट, मेरे को काफ़ी भगवान ना चाहे बुखार 2-3 साल से बुखार नहीं हुआ, क्योंकि मैं रनिंग वगैरह करता हूँ तो कम होगा। और जो सबसे पहले फिट रह सकते हो। अगर जब भी हो रहा है ना तो आप आयुर्वेदिक पकड़ सकते हो, आयुर्वेदिक बढ़िया चीज़ है। लेकिन दवाई वगैरह तो बेकार है। तो मैं कर सकता हूँ ना, कोई भी कर सकता है। तो फिर मैंने अपनी वीडियो डालनी स्टार्ट करी। पर लेकिन लोग वही है ना कि अगर तुम कुछ खाने पीने की वीडियो दिखाओगे या कुछ, अभी कहना चाहिए लड़की वगैरह डांस कर रही है ना, तो बहुत अच्छी लाइक आएंगी, व्यूज़ बहुत बढ़िया आएंगे। मैं डाल रहा हूँ, अच्छी वीडियो डालता हूँ, पब्लिक गाँव के भी सपोर्ट नहीं करते, ताना वाना देते हैं कि क्या कर रहे हैं। वीडियो डालता हूँ डेली पर कोई सपोर्ट नहीं मिलता। उसको दिक्कत थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता है कि मैं इतनी मेहनत करके एडिट करता हूँ वीडियो वगैरह, उसके बारे में बताता हूँ, फिर भी व्यूज़ वगैरह नहीं आते। ज्यादातर क्या है ना कि इल्विस यादव, हाँ, कैरी मिनाटी, मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, नाम लेके कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को ज्यादातर जो गालियां बकते हों, गंदी चीजें दिखाते हों, समाज में बीमारियां फैलाते हों, मानसिकता खराब करते हैं यूथ की, वैसे लोगों को ज्यादा फॉलो करें। ऐसे लोगों को नहीं देखेंगे लोग। अगर मैं कल नशे वगैरह की कुछ वीडियो डालने लगूँ ना, कि अगर मैं दारू पीते हुए की वीडियो डाल रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, तो मेरे भी लाखों में हजारों में व्यूज आएंगे। वाला दिखाऊं तो ठीक है। अगर मैं कुछ अच्छी चीजें बता रहा हूँ कि भाई चीज ये मत खाओ, ये मत पियो, लेकिन जिम करो, जो बता रहा हूँ कुछ भी, उस चीज को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, इनकी अचीवमेंट ले आइए भाई दोस्तों। हाँ, ये बताइए। ये तो ट्रॉफी थी फर्स्ट प्लेस की मेरी, और 2 कैटेगरी में खेला था मैं नेचुरल में। एक तो गोल्ड मेडल था इसमें मेरी बॉडी बिल्डिंग में, और ये गौतम बुद्ध नगर में होता, और एक थी मैन फिजिक्स होती है उसमें ये तो सिल्वर, मतलब ब्रॉन्ज थे, 30 नंबर पे था, गोल्ड है। दोस्तों ये देखिए, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि ये प्रूफ भी दिखाना पड़ता है ना, आप लोगों को जरूरत पड़ जाती है कभी कभी यार, कोई भी बॉडी बिल्डिंग बॉडी दिखा के क्या पता सही है या गलत है। तो ये देखिए सच्चाई है, इन्होंने जीता है बहुत जगहों पे। देखिए 2-3 तो अभी रखा, और भी होंगे छोटे छोटे। हाँ, नीचे है ना। तो बहुत बड़ा करियर है, इसमें भी आप बना सकते हो करियर, इस लाइन में कर भी सकते हो भाई। कुछ भी सोच लो, माइंड की सारी चीज, अगर माइंड में सोच ले करना है तो ना तो नॉन वेज सोचो ना कुछ वेज, बस करना है, मेहनत करो, उस पर विश्वास रखो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। नेचुरल बॉडी बना सकते हो। तो ये दोस्तों अचीव कर सकते हो आप, ऐसी बॉडी बना सकते हो। बस ये है कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार आपको वर्क करना पड़ेगा। भैया एक मैसेज जो मैं सभी को देना चाहता हूँ कि जैसे लोग या औरत वगैरह क्या है कि उनका माइंड में जिसने कुछ डाल दिया कि कोई दवाई दिख गई ऐड पे कि इस दवाई को खाओ और वेट लॉस कर लो, क्योंकि मेहनत करनी होती नहीं है, तो वो मंगा लेंगी 1500-2000 रुपये की। उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, इतना नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान ज़्यादा होगा, लीवर वगैरह बेकार हो जाएगा। तो भाई कृपया ये चीज़ें मत मंगाओ कि जो भी दवाई दिखे वो, इससे दवाई से कुछ नहीं होता, फैट वेट लॉस कुछ नहीं। बढ़ाने के लिए भी दवाई आती है, ऐसा भी है क्या? ऐसा कुछ पॉसिबल है? कुछ नहीं होता बढ़ाने के लिए, कुछ वो बढ़ाएंगे तुम्हारी भूख को। लीवर ही तो होता है मेन चीज। अगर बढ़ाने की दवाई लोगे तो लीवर ज्यादा खाएगा तुम्हारा, मतलब भूख बढ़ाएगा लीवर, तो वो इफेक्ट पड़ेगा ना तुम्हारी बॉडी पे ही। इससे बढ़िया नेचुरल करो ना भाई। तुम रनिंग कर सकते हो ना, उसके लिए रनिंग करो, डाइट अपनी कम कर सकते हो। अगर खाना है तो घर में ज्यादा खा सकते हो, कोई ज्यादा पतला है तो घर की चीज ज्यादा खाए। ये की बार, लेकिन कोई दवाई वगैरह ऑर्डर करके मत मंगाओ, बहुत ही बेकार चीज है। थोड़ा सा आंटी जी से बात करेंगे, इनकी माता जी, क्योंकि उनकी वेट थोड़ा मैं देख रहा हूँ बढ़ा हुआ है। आंटी जी राम राम। राम राम। और बताइए। और भैया सब ठीक है। मैं अपनी सेहत के लिए ऐसे करती हूँ, सुबह 4 बजे उठती हूँ, इसलिए मेरे लड़का ने जिम करी है, और जिम में उन्होंने अपना वजन घटा दिया, तो कहता मम्मी आप भी वजन घटाओ। मैंने कैसे घटाऊं भैया, कि सुबह को मेहनत करो, मैं जाती हूँ घूमने, तो दौड़ लगाती हूँ। अच्छा, दौड़ भी लगाती हैं? उम्र क्या है आंटी आपकी? मेरी उम्र है 48 के करीब वाली। 48 साल की हैं आप? तो पहले कितना वेट, आप अभी तो कम लग रहा है। 78। अब कितना होगा? अब मुझ में है 68। मतलब 10 किलो कम किया आपने?
2 महीना भाई हो साहब। गया मुझे, मेरा पेट भी इतना, ये चीज बहुत ही, मेरी हेल्थ ज्यादा ही मुझ में, अब मेरे शरीर में दर्द भी कम है, और लेकिन मैं फिट रहती हूँ तो सुबह शाम। आंटी जैसे गांव में ये होता है कि मम्मियाँ कहते हैं क्या कर रहा है, जा रहा है जिम उम, जा खेती में काम कर। हम भी कहते थे इससे, ऐसे कहते हैं, इसके पापा आप भी लड़ते हैं, क्या मिलेगा इसे जिम में, बहुत मिलता है, मैं जाती हूँ, मुझे पता क्या क्या होता है, जिस दिन नहीं जाती उस दिन मेरा शरीर बेकार रहता है। और मैं सुबह जाती हूँ 4:30 बजे, खाट छोड़ देती हूँ, यहाँ डाल के ढोरन को पहले घूम के आती हूँ, मिलक के उल्ली और एक फार्म है वहाँ तक जाती हूँ, वहाँ से फिर मुझे देख के बहुत पब्लिक आती है मिलक से भी, यूँ कहते हैं कि आंटी तुम तो बहुत मोटी थी, अब बहुत वेट कम कर लिया तुमने तो। गांव के इसके भाई वगैरह, आंटी आप भी लाइन पे लगा दी तुम्हारे लड़के ना, मैंने कि हाँ भैया लगा दी लड़की खुद तो गया ही मम्मी को भी ले हाँ, अब मैं पहले 4 रोटी खाती थी, अब 2 रोटी खाती हूँ दिन में, शाम को 1-2 खाई ना खाई। गया। तो जब ये इन्होंने शुरू किया था तो आपने डंडे से मारा नहीं था इनको कि क्या कर रहा है? बहुत लड़ते थे हम, दोनों ही लड़ते थे, इसके पापा भी, हम भी, ये भी, बच्चे सारे लड़ते थे, पर अब हमें ये लगता है कि लड़का ने अपना सब कर लिया। गांव वाले जो गांव में मुख्य आदमी है ना, वो भी हंसते थे, ये ट्रैक्टर लेके जा रहा है एक दिन, बोले सब कि इसका लड़का तो बेकार होगा कतई। इसे फी लगी, इसने मुझे बताई, मैंने की भैया कुछ कर ले, इसने कही तू भी मम्मी कुछ कर, तू नहीं है मोटी, मैंने की भैया मैं तो घर में, मेरी तो बीत गई, तुम्हारी नहीं बीतेगी, दुनिया तुम्हें तहाने मारते हैं, तुम कुछ करो। उस दिन से इसने अपना शरीर पे ध्यान दिया, मुझे बहुत खुशी हुई जिस दिन इसने अपना वजन कम कर दिया। गांव वाले इसके मुंह पे कह देते, मुझसे भी कहते थे कि तेरा लड़का तो बेकार होगा, कुछ अच्छा, कर ये नहीं पाएगा। गांव में आंटी ऐसा होता नहीं है, लोग शरीर वरीर पे ध्यान नहीं देते, जिम उम तो जानते भी नहीं है गांव के लोग। बहुत से गांव ऐसे जहाँ जिम जानते भी ये क्या होता है, खेती वोती में कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, किसानों के बच्चे खेतों में। पापा यही कहते थे कि खेती है हमारा, खेती में फावलो बजा, मुझसे भी कहे मैं एक गड्ढा खोद ले, उसे बजाए कर तू इतनी वहां जावे, मैंने कि नहीं, गड्ढे से नहीं मेरा होका उखड़ेगा। पहले मैं पहले के दिन गई थी, मेरे सांस फूल है सारे, ऐसा लगा कि यहाँ से शरीर फटा। अब मुझे धीरे धीरे मैं दौड़ लगा लेती हूँ, बहुत दूर दूर तक। दौड़ती हैं या सिर्फ चलती हैं? दौड़ती हूँ मैं, दौड़ती हूँ, बताइए। कोई बाइक आ जाती है, गांव का कोई दिखाई दे जाता तो मैं बंद हो जाती हूँ, लेकिन मैं दौड़ती हूँ, मुझे बहुत मिलता है, हाथ पाँव मन का दर्द सारा खत्म। मैंने अभी रोज करती हैं आप? हाँ, बीपी शुगर अभी नवीन डॉक्टर के यहाँ अस्पताल में, मेरा कुछ नहीं आया वैसे। अच्छा, अब पहले था क्या? ना, मेरा शुगर वुगर तो हो ही नहीं। चलिए, मतलब बची हुई हैं आप। तो घर में खाने वाने का कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? खाने के ऐसे है कि अब ये तेल वेल ऐसे कम गिरवाते हैं मुझसे, सब लोग ऐसे ही खाने लगे सब होंगे? ऐसे खाने लगे हैं। फिर भी ये कोई किसी दिन ज्यादा पड़ जाता है, उसी दिन चिल्लाता है कि नहीं, अब कड़ी वड़ी की पकौड़ी अकौड़ी में तो बन जाता है ऐसे। हाँ, तो फिर ये लड़ता है, ये खाता नहीं है, ये तो ऐसी चीज खाता है बहुत, खीरा वीरा डाइट के दिन, आज के दिन कुछ थोड़ा बहुत ले लेता, नहीं ये नहीं खाता। कितने ब्याह शादी हो जाए ये कुछ नहीं खाता, सिर्फ। आप खाती हैं कि नहीं? उनका तो छोड़िए, उनका तो बात। अब हमने भी इतना कर दिया कि जाते हैं, लेकिन मीठा मीठा कम। पकोड़े देख के कैसे बर्दाश्त करती हैं? मन नहीं फिर करता? भी करे है थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा ले लेती हैं आप? थोड़ा ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कहीं अब बाजार जा रहे हैं कि नहीं हम समोसे ही खाएं, चाउमीन ही खाएं, नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि मोनू की सिस्टर जिसकी बात चल रही थी वो हमारे साथ मौजूद हैं। कितना मोटिवेशन मिला और घर में क्या प्रभाव पड़ता है, सामने एग्जांपल है, थोड़ा बताइए दीदी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नेहा शर्मा है। मेरा भाई बहुत मतलब हेल्दी था बहुत ज़्यादा, और आप कितना हेल्दी थी? मैं भी 67-68 kg वेट था मेरा भी। तो मुझे लगता था मैं भी खाने पीने का मतलब ऐसे नहीं, 1-2 दिन जब कोई मेरे से बोलता कि जैसे कोई गेस्ट वगैरह आते थे इतनी मोटी हो रही है ऐसे बोलते, तो मैं 1-2 दिन डाइट करती बस, हाँ फॉलो। उसके बाद में फिर चल फिर खा ले, देख के मेरे चिल्ली पटाटा चाउमीन देख के मेरा भी मन ललचा जाता। अच्छा, वो पानी पूरी देख के मन में लालच नहीं आती? पानी पूरी नहीं, बस मैं चाउमीन और चिल्ली पटाटा के साथ। फिर मैं मतलब इसको देख देख के सब बोलते कि भाई उसने इतना वेट कम कर दिया। मैंने कहा मैं भी अब की इसके बाद फॉलो करूंगी, तो मेरा वेट कम करो। मेरे मतलब भाई की शादी थी कजन ब्रदर की, तो वहाँ पे मेरे फूफा जी वगैरह सब आए, तो ओ ये तो इतनी हो रही है, 4x4 की लगती है, कितनी घड़ी इतनी बड़ी, ऐसे करके फिर मुझे मतलब बहुत बुरा असर लगा। कपड़े लेने गई तो मेरी साइज के कपड़े भी नहीं मिले, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग वो ड्रेस नहीं मिल पाई। फिर मैंने इससे बोला, मैंने कहा भाई मेरा भी वेट कम करा दे। फिर इसने मुझे डाइट वाइट बताई, सुबह को रनिंग, शाम को रनिंग वनिंग मैंने करी, शाम का खाना भी छोड़ा, और फिर वही मतलब अपना जो भी खाने पीने का सब। फिर अब वो मन ही नहीं करता मेरा कुछ भी खाने के लिए। ये लगता है कि वेट थोड़ा भी अगर गेन होने लगता है खुद पता चल जाता है, फिर ये लगता है कि
ये खाने से फिर मोटी हो जाऊंगी, फिर लोग बोलेंगे। बीच में तो मेरा वो और कम हो गया था, फिर मेरा फेस थोड़ा डल होने लगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, मुझे चक्कर आने लगे, तो फिर मैंने थोड़ा सा खाना पीना शाम का स्टार्ट कर दिया है, अब थोड़ा ठीक है। तो ये मुझे नहीं समझ में आता कि जैसे बॉडी लॉस करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए खाना छोड़ना पड़ता है क्या? नहीं, खाना नहीं, वो जैसे मतलब अनकाउंटेबल खाते, जो मतलब पेट भर के खाते, कुछ भी मिलता। अब ये है कि हाँ मतलब ये देखना पड़ता है कि एक रोटी ही खानी है, 2 ही खानी है, ऐसे पहले कोई हमारा टाइम टेबल नहीं होता था मेरा। बॉडी सही रहेगी, एनर्जी मिल जाएगा पूरा 1-2 रोटी? हाँ मिल जाती है, और चीजें होती है एनर्जी की, वो खा लेते हैं। जैसे भूख लगती है, सैलेड वगैरह ले ली और लिक्विड जूस वगैरह ले लिया, इससे थोड़ा वो हो जाता है, एनर्जी मिल जाती है। ये बताइए मुझे, जैसे लड़कियों के लिए बहुत बड़ा मतलब ये होता है ना यार, कैसे बर्दाश्त करती हैं? आप मार्केट जाती होंगी, पानी पूरी के ठेले, चाउमीन के ठेले जाती तो होंगी, तो कैसे आप कंट्रोल करती हैं? थोड़ा बताइए, लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं डेली जाती हूँ, मतलब जब हमारे यहाँ पे ताजे में चौराहे पड़ता है, वहीं पे चाउमीन बनती है, वो मेरी फेवरेट है। तो मतलब जब मुझे उसकी सुगंध आती तो थोड़ा सा लगता है खा ले, कुछ ना हो रहा। फिर मुझे लगता है इतना मैं आज एक खा लूंगी ना, फिर मुझे और ज्यादा दौड़ना पड़ता। फिर अगर मैं दौड़ती तो फिर मेरे ना यहाँ पे सीने में दर्द होने लगता कि आज मैंने ऑयली खाया इसलिए मेरे, फिर मैंने कहा वो थोड़ी ना देख रहा, मेरी बॉडी है, मुझे खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे करती थी मैं। तो देखिए, लड़की होके क्योंकि लड़कियों की ना क्या होती है, बहुत ज्यादा आज के टाइम में ज्यादातर फास्ट फूड खाना, ये बहुत ऐसा मान लिया गया है कि लड़कियों के लिए पानी पूरी ये सब चीजें बनाते ही इसीलिए कि लड़कियां आएंगी खाएंगी और खाती भी हैं। भैया ये पता है क्या, घर में जैसे लेके आता था खाने के लिए, मतलब फिर भी जंक फूड लेके आता था, तो मतलब मेरा जैसे मतलब ये देख रहा नहीं है, मैं मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट कर लूं मैं, तो ये आता भी जैसे मेरे हाथ में छिल्ला, मोटी हो जाएगी। फिर मैंने कहा हाँ, फिर खुद लगने लगा। भाई का बॉडी बिल्डिंग करने में आप लोगों का बहुत फायदा मिला है। हाँ बहुत ज्यादा। सब वो पता है, गाँव के लोग क्या बोलते हैं कि मतलब ऐसे जैसे मैं एक साथ, तो जब तो मतलब 1-2 महीने में तो पता नहीं चलता, मैंने 4 मंथ में अपना 15-16 kg लॉस किया था। तो एक साथ मतलब कुछ लोगों ने मुझे जैसे देखा गांव में अंदर जाके, जैसे मैं गई तो तुझे क्या हो गया, तू बीमार होगी क्या, कैसे हुआ? फिर लोग कहने लगे इसका भाई दवाई खाता है ना, तो दवाई खिलाइए इसको भी पतले होने की। पतले होने की भी दवाई आती है? हाँ मतलब बोलते हैं दवाई आती है उस तरह से। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे भाई डाइट, हाँ इनके घर में तो डाइट करवा देता है इसलिए वेट लॉस हो जाए, तुझे तो कोई टेंशन नहीं है, तो तेरे भाई करवा देता है। सहेलियों में आप कैसी बातें चलती हैं आपको लेकर? अब तो भी मैं भी अभी कुछ 2-3 दिन पहले कॉलेज। सहेलियों का बताइए, पहले कैसा आपसे दोस्ती करती थी आपकी दोस्त, मतलब मिलती थी उतना उस तरीके से? हाँ वैसे मेरा फ्रेंड सर्कल कम है, मतलब बोलती सबसे, पर वो मेरा वो नहीं क्लोजली। पहले का बताइए और अब का बताइए, कितना अंतर आया है? पहले में अंतर तो बहुत है, पर मतलब ये है मेरे मतलब फ्रेंड सर्कल इतना नहीं है। आपको जैसे लड़कों के साथ होता है, जैसे भाई का बॉडी ज्यादा था तो बच्चे मजाक उड़ाते थे क्लासेस में, आप लोग साथ भी मोटी मोटी कहते? हाँ मोटी मोटी कहते। पहले तो मेरे मतलब जैसे रिश्तेदार भी आते, 2-4 मतलब जो भी आता ताने दे के ही जाते कि खाने पे थोड़ा कंट्रोल कर ले यार, देख ले शादी वादी देख करेंगे तेरी, तू देख कितनी मोटी होती जा रही, मतलब सब कमेंट करते ही थे मतलब। इसका फायदा ही मिला आपको? और तो मेरा छोटा भाई है ना, तो भी वो भी बोलता 4x4 की ऐसी लगती है ऐसे। चलिए, तो ये है कि अगर आप जो भी लड़कियां भी अगर वीडियो देख रही होंगी तो आप कर सकते हो, अपना बॉडी लॉस कर सकते हो, फैट लॉस कर सकते हो। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे सिस्टर ने किया है आप भी कर सकते हो। बस ये है कि इनको ये चीज ध्यान रखना पड़ता है। भाई वो है कि भैया ने मतलब फिर मतलब गेन भी करवाया, लॉस भी कराया है बहुत। मेरी फ्रेंडों को गेन भी कराया है। अच्छा, फ्रेंडों को भी गेन कराया, मतलब उसकी मतलब क्या, हाँ डाइट वाइट फॉलो करवाई थी, मतलब उसके रिश्ते विश्ते नहीं होते थे, ऐसे बोल देते थे कि कुपोषण की शिकार है ऐसे वैसे। तो इसने मेरे 5-6 किलो मेरी फ्रेंड का वेट गेन कराया था। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा? ऐसे लोगों का जो भी स्ट्रगलर हो हम लगातार बनाते हैं, चाहे जिस फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हो, पढ़ाई के क्षेत्र में कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग, किसी भी फील्ड में, बिजनेस के क्षेत्र में कर रहा हूँ, छोटा सा ठेला लगाया हूँ, जो भी लोग अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो, मैं अपना नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अगर हम नहीं आ पाते हैं, ज़्यादा दूर है, तो आप अपना छोटा सा इंट्रो वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। हम आपका प्रमोशन हम अपने लेवल पे जितना हम कर सकते हैं हम करने का प्रयास करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें कि क्या ऐसे लोगों को हमें प्रमोट करनी चाहिए। आप वीडियो कैसे लोगों का वीडियो आज की पब्लिक देख रही है उसके बारे में भी थोड़ा आप हमें बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग स्वास्थ्य को लेके अलर्ट रहें, देखें कि कैसे एक 90 किलो का लड़का आज बॉडी बिल्डिंग के लाइन में इतना आगे बढ़ सकता है। जय हिंद, नमस्कार।